नमः शिवाय। मासिक शिवरात्रि का व्रत सभी लोग करते हैं और सभी लोग शिव शंकर की पूजा करते हैं। तो यह मासिक शिवरात्रि है। इस दिन भक्त भगवान शिव के परिवार की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान शिव उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि के दिन भक्तों को भगवान शिव की पूजा करने के साथ यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक शिकारी पशुओं को मारकर अपने परिवार का पेट भरता था। शिकारी ने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके चलते साहूकार ने क्रोध में आकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने ध्यान मगन होकर शिव की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की, जिसके बाद शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुकाने का वादा किया और बंधन से छूटकर अपने काम पर चला गया। रोज की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन पूरे दिन बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव लगाकर बैठ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला और पड़ाव बनाते समय जो टहनियां उसने तोड़ी वह शिवलिंग पर जाकर गिर गई और बार बार गिरती रही। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बिताते ही एक गर्भिणी मृगी तालाब के पास पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर तीर पर जैसे ही प्रत्याशा खींची तो मृगी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही एक मृग को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। यह सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा ढीली करते ही कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह अनजाने में शिकारी का पहले पहर का पूजन हो गया। कुछ देर बाद शिकारी को एक हिरनी दिखी। शिकारी को देख हिरनी ने विनम्र होकर कहा कि शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिर पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से लग रहे कुछ बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुवर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। तभी मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख से प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसने मुर्गी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता रहा, जो कि शिकारी को पता भी नहीं था और जाकर शिवलिंग पे बेलपत्र के पत्ते गिर रहे थे। इसका शिकार वह अवश्य करेगा। बार बार सोच रहा था, इस बार जो भी आएगा उसका शिकार वह अवश्य करेगा। तभी शिकारी के सामने एक मृग आ गया और कहा, शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है,
वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने श्री ही उपस्थित होता हूँ। उपवास रात्रि जागरण तक शिवलिंग पर बेल पर चढ़ाए शिकारी का हिंसक हृदय कोमल हो गया। उसमें गदभद शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भावों से भर गया। थोड़ी देर बाद मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल व दयालु बना लिया। ये थी हमारी शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करने की शक्ति, जो अनजाने में ही उस शिकारी ने की थी। उसका बेहद ही कठोर हृदय जो कोमल बन गया। ओम नमः शिवाय।